दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जाना। आज हमें इतना बड़ा गुरु दरबार मिला है, फिर हम सेवा करने से क्यों पीछे रह जाते हैं? हमें सेवा के लिए हमेशा आतुर रहना चाहिए, जैसे हनुमान जी रहते थे प्रभु श्री राम के लिए। एक होता है सेवा के लिए तैयार रहना, दूसरा होता है सेवा के लिए आतुर रहना। दोनों में अंतर ये है, तैयार रहने का मतलब होता है कि अगर आपको कोई सेवा दी गई हो, आपको बताई गई हो कि ये दरबार की सेवा है, तो आप वो सेवा कर लेते हैं, या अन्य कोई सेवा दी गई हो तो आप उसे करने के लिए लग जाते हैं। आतुर रहना किसे कहते हैं? आतुर रहना मतलब आप खुद सेवा की खोज में जाते हैं। आपकी अगर एक सेवा खत्म होती है, आप भाग के दूसरी सेवा की खोज में जाते हैं। ठीक उसी प्रकार जैसे एक भूखे को अगर भूख लगे तो वो भोजन परोसने तक की वेट नहीं करता, वो खुद भोजन की खोज में निकल जाता है। सेवा करते करते हमारे में और भी कई भाव आते हैं, जैसे कितनी बार हम अपनी प्रशंसा सुनने लग जाते हैं। हम अगर हमारी कोई प्रशंसा करता है, हम उसे कह तो देते हैं कि सब गुरुदेव की कृपा है, लेकिन मन ही मन में हम उसके लालची हो जाते हैं। हम चाहते हैं कि कोई हमारी प्रशंसा करे। ऐसा ही भाव आया था अर्जुन के मन में। जब महाभारत का युद्ध हुआ था, अर्जुन ने सोचा कि उसके गांडीव के कारण महाभारत की युद्ध जीता गया है, नहीं तो महाभारत का युद्ध जीता नहीं जा सकता था। जब उसके मन में ये भाव आता है तो श्री कृष्ण समझ जाते हैं, वो तो अंतर्यामी है, वो समझ जाते हैं। वो उसे बारबरिक के पास लेके जाते हैं। जब वहां पे अर्जुन जाते हैं तो उनसे पूछते हैं कि आपने तो ये 18 दिन का युद्ध पूरा देखा था, तो आप बताइए कि युद्ध में सबसे बलशाली योद्धा कौन था? उस पे बारबरिक कहते हैं कि मुझे तो नहीं लगा कोई बलशाली योद्धा वहां पे था। मैं तो जब भी देखता था, मुझे चारों ओर श्री कृष्ण का सिर्फ सुदर्शन नजर आता था। श्री कृष्ण का सुदर्शन सबका संहार कर रहा था, मुझे तो बस यही नजर आ रहा था। हम जब सेवा करते हैं तो हमें निष्काम भाव से सेवा करना चाहिए। अगर हम कोई कामना लेके सेवा कर रहे हैं तो उसे सेवा नहीं कहा जाता, उसे गुरुदेव के साथ एक डील कहा जाता है। हमने कितनी बार सुना होगा, कोई ऐसे नए बच्चे आते हैं, वो कहते हैं, गुरुदेव अगर उनसे कहते हैं कि तुम दीक्षा ले लो, तो हमें सब पता है, हम सबको पता है कि दीक्षा तभी मिलती है जब हमारे बहुत पुण्य कर्म इकट्ठा होते हैं। लेकिन हम नादान, हम क्या कहते हैं कि गुरुदेव आप मुझे अगर ये एग्जाम में पास करा देंगे तभी मैं दीक्षा लूंगा। हम डील कर बैठते हैं गुरुदेव से। हमें निष्काम भाव से सेवा करनी है। आइए इतिहास की कुछ घटनाएं सुनते हैं। एक सेवा रावण ने की थी शिव जी की, और सेवा हनुमान ने भी की थी प्रभु श्री राम की। दोनों की सेवा में यह अंतर था कि रावण ने जब भी शिव जी की सेवा की, उनके मन में हमेशा एक कामना थी कि उन्हें अमर बना दिया जाए या उन्हें बहुत शक्ति मिल जाए। लेकिन हनुमान जी ने सिर्फ और सिर्फ प्रभु से प्रेम किया, उन्होंने कुछ कामना नहीं रखी। इसके लिए हम उसका परिणाम हम सब जानते हैं। आज रावण को कोई याद करता है? कोई नहीं। और रावण का क्या अंत हुआ वो हम सब जानते हैं। लेकिन हनुमान जी को अष्ट सिद्धि निवाता के रूप से जाना जाता है। कबीरदास जी क्या कहते हैं सेवा को लेके? फल कारण सेवा करे, करे न मन से काम। फल कारण सेवा करे, करे न मन से काम। कह कबीर सेवक नहीं, चाहे चौगुनो दाम। कह कबीर सेवक नहीं, चाहे चौगुनो दाम।
आइए सेवा को और कुछ पंक्तियों में बयां करती हूँ। सेवक का सम्मान है सेवा, शिष्य का कल्याण है सेवा, बड़े भाग्य से मिलती है ये, साधक का उत्थान है सेवा। हर कठिन परीक्षा का फल है, भक्तों की भक्ति का फल है, गुरुदेव का महाप्रसाद है ये, हर लेता सब अवसाद है ये, बड़े भाग्य से मिलती है ये, साधक का उत्थान है ये। मैं इसमें थोड़ा सा और ऐड करना चाहूंगी। हम सभी ललित भैया को जानते हैं। वो जब सेवा करते हैं, मेरी मम्मी ने मुझे, जब मैं छोटी थी मैं तब से सुनते आ रही हूँ कि वो आश्रम के हर छुपे हुए कोने में सेवा करते हैं जहाँ पे हम इग्नोर कर देते हैं। मेरी मम्मी हमेशा मुझे कहती आई है, प्रेरणा देती आई है उनकी, कि वो, मैंने सुना है कि वो वॉशरूम, सारे आश्रम में जितने भी वॉशरूम है उनकी वो घिस घिस के सफाई करते हैं, जो हम नहीं करते। इसके लिए कोई सेवा छोटी या बड़ी नहीं होती, सब सेवा समान होती है। मेरे घर का ही एग्जाम्पल ले लीजिए। मेरे भैया, मेरे जो बड़े भैया है शुभम, जिसके बारे में गुरुदेव कुछ दिन पहले बता रहे थे, वो घर में जब रहता था वो दिन भर पतंग उड़ाया करता था, दोस्तों के साथ घूमा करता था। लेकिन गुरुदेव की कृपा से मम्मी को जो भी सेवा का मौका मिला, उसका फल आज ये हुआ कि वो न्यूज चैनल पे आता है। सारे स्टॉक मार्केट के न्यूज चैनल पे डेली 8:30 बजे वो आता है। तो सेवा का ये फल होता है। लेकिन हम क्या करते हैं, हम थोड़ा ही सेवा करते हैं और हम फल कामना की इच्छा करने लग जाते हैं। जबकि अगर हम एग्जाम्पल देखेंगे तो एक स्टूडेंट को भी नेक्स्ट क्लास में प्रमोट होने के लिए 1 साल लगता है। अगर उसने भले पूरा बुक्स 2 महीने में भी पढ़ लिया, तभी उसे धैर्यवान रहना पड़ता है। तो वैसे ही इसी पे मैं कहना चाहूंगी, सब्र कर है बंदे, मुश्किल के दिन भी बीत जाएंगे। सब्र कर है बंदे, मुश्किल के दिन भी बीत जाएंगे। जो आज तुझे देखकर हंसते हैं, वो कल तुझे देखते रह जाएंगे। वाह, जवाब। इसके लिए भैया के लिए भी सब वही कहते थे कि ये तो कुछ नहीं करेगा। मम्मी भी उसके लिए यही कहती थी कि पापा ने तो ग्रेजुएशन किया है, तुम एटलीस्ट ग्रेजुएशन तो पढ़ लो। लेकिन आज सब उसकी पढ़ाई करते हैं, सब उसे देखते रह गए हैं। वो मुंबई महानगरी में बहुत नाम कमा रहा है और गुरुदेव की ऐसी कृपा रही है कि ये सब होता है सेवा से। 150 से 200 लोग हैं उसके अंदर काम कर रहे हैं। गुरुदेव की कृपा से IIT इंजीनियर है सब। मुझे भी देखा था बोर्ड में पूरा ऊपर का पोर्शन खाली था। मैं गया था, 3 लोग थे। जब मैं वहाँ पे गया ना, दोबारा जब मैं आया, मुझे बोला कि अब आप चलो दोबारा। जब मैं गया बम्बई, तो मैं दोबारा गया तो बोला कि गुरुजी नीचे का पोर्शन दिखाया, गुरुजी मैं ये भी ले रहा हूँ। मैं क्यों कि आपने ऐसा चमत्कार किया है कि यहाँ पर जो है इंजीनियर बढ़ते जा रहे हैं, काम मेरा फैलता जा रहा है पूरे इंडिया में। अब 100 नीचे 100 ऊपर, जैसा लड़का बॉम्बे से में पूरे मॉल के पोर्शन 2-2 उसने ले रखे हैं। तो वही में उसका मकान 6 करोड़ का झरिया में पतंग उड़ाता था। उसकी मम्मी कह रही थी तो कभी पास ही नहीं हो पाएगा इंटरव्यू। और वो ऐसा पढ़ा केवल वो बसंती देवी की तरह, है ना। मम्मी को आशीर्वाद मिलता गया, आशीर्वाद से लोग पागल कहते रहे, वो लगी रही। उसी पागल मम्मी का बेटा 6 करोड़ का मकान वहाँ, और वहाँ कितने का, कनाडा में 6 करोड़ का मकान कनाडा में वहाँ ले लिया। और अभी मेरे ख्याल में अच्छा पैसा कमाया उसने इसमें, ये लॉकडाउन में अच्छी कमाई करी। और स्टॉक मार्केट का बहुत अच्छा मतलब माना हुआ है उसको। बहुत अभी इसका वो होगा, सम्मान होगा जर्मन वगैरह में, वो जाएगा अभी। तो काम कोई कर रहा है और फल कोई खा रहा है। क्योंकि मम्मी का मन किसमें, बसंती देवी का मन किसमें था, राम कुमार में अपने बेटे में। उसका मन किसमें, शुभम। ऐसी बात नहीं, सेवा भी करता है। कमा का अच्छा मम्मी को देता है, गड्डियां आश्रम में लगाओ, सेवा करो। सवाई में, ऋषिकेश में, अदूपुर में, हर जगह लगाते हैं, सेवा करते हैं। तो ये सेवा का फल ऐसा नहीं। क्या करें, 9 बज गए, बाकी कल हो जाएगा। 5 मिनट बोल देता हूँ, ठीक है। तो ये सेवा की बात चल रही है हमारे। यार इसको ऐसे नहीं पढ़ देता भाई मेरे, क्या बीमारी है,
बैठू ऐसे, कोई बात तो नहीं है। धन्यवाद। तो इस सेवा की बात चल रही है कि सेवा का फल, मंत्र जाप का फल, ध्यान का फल और भजनों का फल। भजन गाना भी एक उनके चरणों में अगर भाव से गाया जा रहा है, अगर पब्लिक को जाने को गाया जा रहा है तो नहीं है बात। अगर वहां डूब के भाव, पब्लिक तो अपने आप जीत जाएगी। जहां तुम उसमें डूब के गाओगे, जहां तुम्हारा मन एकाग्र हुआ, वह पब्लिक अपने आप तुम्हारे साथ जुड़ जाएगी, लोग अपने आप जुड़ जाएंगे। तो ये सब नाचती नाच सरसों है, माँ बताया करती थी, संगीत के हमारी बेहतर अन्य कोई साधन नहीं है। तो वो ये भी सब इन सब का फल मिला करता है, कृपा होती है। ये अभी बच्चा बैठा है संदीप, इनके यहाँ किस्सा सुनाता हूँ मैं तुमको अभी कैसे कृपाएं होती है। ये बच्चा भी और इनके और एक भाई कुलदीप होटल मैनेजमेंट का कोर्स कर रहा है, मेरे पास महीनों महीनों आके सेवा करते रहते हैं। इनके फूफा जी भी, बुआ जी भी, सब लोग। तो इनकी बुआ जी की इनके घर में बहुत चलती है, इनके तो पापा चाचा सब उनकी बात बहुत मानते हैं। तो उनकी बुआ जी जब आती थी तो इनको भेजती थी मेरे पास, लल्ला तुम जाओ, बच्चों तुम जाओ, वहाँ कुछ सीख के आओगे, जाओ कुछ सीख के आओगे, भेजते हमारे पास। तो इनके बाबा हैं जो 12 बार प्रधान रह चुके हैं, जो तगड़ी तगड़ी मूंछों वाले, और एक बुलेट उनकी ऐसी चमकती है इसे कहीं जैसे कोई लाइट शीशा चमक रहा हो, जैसे एयरब्रेड चमका के रखते थे। और शाम होते ही क्या बउआ तकाना उनका काम था, शाम होते ही यानी कि अपना कोई बैठा हो छुपा हुआ, बउआ बोला यहाँ तो नहीं है, नहीं है, कोई बात नहीं होगा तो कोई बात, को समझे हम समझे खाली, अन्य कोई मत समझे। तो वो क्या हुआ कि ये नियम था उनका, लाली को कहाँ भेजे, ये कौन गुरु जी है ये, अरे कहाँ मतलब छोड़ने गुरु जी के पास भेजा, तो कौन भेजा। वो मुझसे के गुरु जी हम आपको गाँव बनाना चाहते हैं और पिताजी हमारे ऐसे हैं, ठीक है, हमारे बाबा ऐसे हैं, चिंता मत कर, माँ की कृपा होगी ना, तेरा बाबा ही मुझे बुलाएगा, तेरा बाबा ही मुझे बुलाएगा, चिंता मत कर, चलने दे। वो बीमार भी हुए, बीमार जो कुछ ने कुछ छोड़ दी उन्होंने, फिर उसके बाद फिर शुरू हो गए, तो फिर बात बंद हो गई, बीमार हुए। तो बात क्या हुई, इसके चाचा थे, मेरा सूरत में प्रोग्राम चल रहा था, इसके चाचा के भयंकर पेट में दर्द हुआ और उनको 8 दिन से ना तो मोशन हुआ, ना उनको यूरिन पास हुआ, और डॉक्टर के पास हॉस्पिटल में एडमिट कराया। डॉक्टर बोला तुरंत इनका ऑपरेशन करना पड़ेगा। मैं सूरत में था, मेरे पास फोन आया, किसी ने बताया मुझे, गुरुजी ने बताया जी, इसने बताया गुरुजी आपसे कमलेश बात करेगी, बहुत रो रही है। मेरा प्रोग्राम चल रहा है कैसे, गुरुजी बहुत परेशान है, कर लो बात। जब बहुत बोला तो मैं बाहर जाके इनकी बालकोनी में सुरेंद्र जी में, और मैं उससे बात करी, बोलो गुरुजी इस तरह की बात है, उनका ऑपरेशन होना है, पेट करता है, आशीर्वाद दे दो। अरे मैंने कहा क्यों करा रही है ऑपरेशन, सुविधा की दवाई ले ले, पेट साफ हो जाएगा। मैंने कहा ठीक हो जाएगा, कोई बात नहीं। नहीं गुरुजी बहुत तकलीफ है, पेट पूरा ऐसा फूल गया है उसका। तो मैंने कहा सुविधा की दवाई ले ले, क्या कर रहा हूँ। तो कहती गुरुजी हमारी सुविधा से बात हो गई, और सुविधा ये कह रही है कि पहले ऑपरेशन करा लो, फिर मैं इलाज कर दूंगी बाद में। मैंने ये तो कोई बात नहीं, फिर तुम तुम्हारा बात कर लो उनसे। कहते मैंने फोन काट दिया। अब अच्छा, मैंने कहा मैं उनसे बात कर लूंगा, सुविधा से मैं कहता हूँ दवाई दे देंगे। अब ना मैंने सुविधा से बात करी, उनने बात करी। जब हॉस्पिटल में थे 2 घंटे बाद उनका ऑपरेशन होना था, रात भी होना था ना, उनका ऑपरेशन होना था 2 घंटे बाद। तो वो सुविधा खुद फोन करती है, अरे बोले कमलेश कहाँ हो तुम, कि मैं यहाँ हूँ। अरे कमलेश देखो जल्दी जाओ, होम्योपैथी की दवाई तुमको दे रही हूँ, इसको ले आओ और अपने भाई को 10 दिन पिला दो, जल्दी करो। तो उनने पूछी, मैं दुकान पर गई, दवाई कितने की आएगी। तो बोले वो 300 रुपये की आएगी। अरे बोले जो इतना बड़ा ऑपरेशन हो गया, डॉक्टर कह रहे हैं 300 रुपये खाम का खराब हो जाएंगे दवाई में। उसका पति बोला ले ले, गुरुजी ने कहा है इससे ज्यादा ले ले। वो दवाई ले ली, वो बेड पे था, ऑपरेशन होने जा रहा था। वो 10 बूंद दवाई पीते ही ठीक 1 घंटे बाद मोशन भी पास, यूरिन भी पास, भगवान की जय, ऑपरेशन टल गया। अब इनके बाबा ने खुद कही, लल्ला अपने गुरुजी को गांव में लेके आओ।
हम सम्मान करेंगे, गांव में लेके आओ। फिर हम ठाट से गांव में गए, उनने और उनके तो बहुत भैंसे डेरी के जमींदार लोग हैं, इतने दही के मटके और बूरा और खूब बनाई पूरी सब्जी वगैरह, सबको खूब खिलाया। मैं तो साफ से नियम चलता है बताया तुमको। तो वहां पर हमने खाया पिया। फिर जब मुझे विदा करने लग गए, इतनी गड्डियां दी नोट की और बोले बड़ी कृपा करी आपने जो इसको रक्षा कर ली, बचा लिया, बचा ऐसे करे। मैंने कहा हमें तुम्हारे गांव में आए, तुम तो रुकवा नहीं रहे थे, अब कुछ तो दे दो हमें। मैंने कहा जाते जाते तो जो मांगो वो ले लो, सारी मेरी भैंस ले जाओ, मेरी बाइक ले जाओ, जो चाहिए वो ले जाओ, लेकिन मैं नहीं आया हूँ। एक बात बोल दो, अब जब तक तुम्हारा जीवन है ये मत छूना। क्या? ये मत छूना। ओ भैया लोग के मुझे अपनी वैसे को शराब पी के मुझे में ताव आता हो। बोले अच्छा नहीं पीऊंगा, ठीक है। बोलती नहीं पीऊंगा, बाकी उन्होंने फिर नहीं पी। और मैंने कहा तुम अब एक काम करना, प्रभु जी दीक्षा की निकाल को मैंने प्रभु जी बोलना। ये घटना घटी, सबको सुनाई उनने गांव में। दूसरी क्या घटी, इनके चाचा का आलू था, तो मुझसे उनने फोन पे पूछा गुरुजी मैं वो आलू कोल्ड स्टोर में भरवा दूं, खेतों में आलू हुआ था। तो मैंने कहा भरवा दो, कोई बात नहीं है। फिर वो गए वहां पे कोल्ड स्टोर वाले से बात कर ली पहले फोन पे। तो नौकर था, क्योंकि रामवीर उपाध्याय मंत्री थे वहां पर, उनसे चाचा की दोस्ती थी। तो वो गए वहां पर और आलू के नाम है इसका, नौकर से बात कर ली थी, ट्रक आलू के लेके गए, एक ट्रक आलू के लेके गए। वो नौकर क्या कहता है तो मालिक से ज्यादा बन गया, मैं तुम्हारे आलू अंदर नहीं लूंगा। बोले क्यों नहीं लेगा? बस तेरे आलू अंदर नहीं लूंगा मैं। वो कहे अभी तेरा इंतजाम करता हूँ, कुछ भी कर ले, तेरे आलू नहीं लूंगा मैं। अब बात करते करते खड़ा का सुबह की वही दिन हो गया। मुझे फोन किया कमलेश ने, गुरुजी वो आलू नहीं ले रहा है, कृपा करो आलू ले ले। मैंने फोन काट दिया, मैंने कहा मैं आसन कर रहा हूँ, अभी फोन काट दिया मैंने। अब उनने गुस्से में क्या किया, सारे आलू राजस्थान भेज दिए और 1700 के भाव में निकाल दिए। 1700 के भाव में आलू बिकते कितने का हो गया? 500 रुपए का। कितने का हो गया? 500 का। भगवान की भाई बात नहीं आई, समझ में आई। वो आलू का स्टोर में चला जाता तो 500 घाटा होता उसको। हाँ, तो वो डांट तो लगवाई, तो किन्ने लगवाई? स्टोर के नौकर से, गुरुदेव ने, ताकि वो आलू निकाल दे। फिर वो 500 का ही भाव रहा, 1700 का भाव जो था एकदम गिर गया। अपने बच्चे की ऐसे संभाल करते। अभी इनके बाबा को अब भुगतान तो है ही, शरीर जगह तो कर ही दिया था, कैंसर हो गया। जब उन्हें कैंसर हो गया तो मुझे फोन किया इन लोगों ने, क्योंकि एक इनके गांव के व्यक्ति थे, उनसे दीक्षा भी ले लिए थे। कुमार दवाई कौन था, उसके बंधन ने काटा था, उसके कैंसर हो गया था। तो उसको लेके मेरे पास आए कई लोग गांव के और बोले गुरुजी से ये कैंसर हो गया यहाँ पे, इसमें पैसा नहीं है, गरीब आदमी है, मटका वटका बना के बेचता है, तो आप जो है इस पर कृपा कर दो, इसके ये ठीक हो जाए, ऐसी प्रभु जी कृपा कर दे। तो याद चल रहा है इसका। मैंने कहा अपोलो में दिखाने गए थे, फिर पैसे मांगे, वापस लौटे आए। तो मैंने कहा अच्छा कोई बात नहीं। तो मैंने कहा कहीं दीक्षा उसकी पत्नी क्या बोली, स्टेट फॉरवर्ड कुमार थी अपनी, चलिए हम दीक्षा कर नहीं लेंगे, हमने तो अपने कुलगुरु की दीक्षा ली है गांव की, वही लेते हैं, कोई बात नहीं, चलो ठीक है। तो जाओ। तो कमलेश बोला इसका गुरु जी प्रसाद दे दो इसको। मैंने प्रसाद दिया उसको, प्रसाद खा दी, प्रभु जी कृपा हुई और उसका वो अब बिल्कुल ठीक हो गया। बोल गुरुदेव भगवान की। अब क्या हुआ, इनके बाबा को भी कैंसर हुआ। जब कैंसर हुआ जयपुर में दिखाया उनको और फिर वहां से लेके आगरा आ गई। मुझे फोन किया गुरुजी हम 15-20 लोग बाबा जी को लेके आपके पास आ रहे हैं। मैंने कहा बिल्कुल मत आना। इन्हें बुरा तो लग गया होगा, मेरे मुझसे निकल बुरा क्या करूं। मैंने बिल्कुल मेरे पास लेके मत आना, अब तुम्हारे बाबा का जाने का समय आ गया, अब तो वही रह के उसको पाठ सुनाते रहो, छोटा मोटा इलाज करा दो, घर में इसको पाठ सुनाओ। तो ये लोग थोड़ा सा दुखी तो हुई, अब वो समझ गई इसका मतलब जाने का समय वाकई में आ गया। कमलेश इनकी बुआ मुझसे इकलौती बेटी है, उनकी इकलौती बुआ है, मुझसे एक बात बोली, गुरुजी खाली आप इतना बता दो, क्या नाम है इसका, इन्हें कष्ट तो नहीं होगा ज्यादा दिन, जल्दी में कम कष्ट में चले जाएंगे, उम्र भी काफी है, वृद्ध बहुत थे। तो मैंने कहा बिल्कुल कष्ट नहीं होगा, ये मेरी गारंटी है।
जल्दी जाएगा, ना इसका कीमो होगा, ना इसका वो होगा कोई और ऑपरेशन वगैरह, जल्दी जाएगा, लेकिन यहाँ मत आना। तो वही हुआ, कुछ दिन घर पे रहे। अब देखो, एक छोटे परिवार के बच्चों की सेवा का फल, इनकी बुआ की सेवा का फल। अब क्या हुआ, दीक्षा लेनी थी उनने, तो घर पे ही रहे। कुछ दर्द बहुत बड़ा, अस्पताल में उनको भर्ती कर दिया। 5 दिन रखा, उनने मने कर दिया ऑपरेशन वगैरह के लिए, सबके लिए, नहीं वो कुछ नहीं करना है। और उनको लोग पार्ट्स जुआने लग गए बैठ के। इसका बड़ा भाई कुलदीप मुझे फोन करवाता है विवेक से, विवेक पटना में जो है पांडे जी का बेटा। तो मैं उस समय ध्यान में अपने कमरे में बैठा हुआ था। मेरा नियम रहता है प्रातःकाल भी सायकाल भी बैठना। प्रातःकाल 2.5 घंटे बैठता हूँ, सायकाल भी 2.5 घंटे शाम को बैठता हूँ। तो वो कह रहा था ना, हरिंदर सिद्ध लोगों को प्रभु जी सिद्ध बनाकर भी हिमालय में बिठा दिया, वो ध्यान कर रहे हैं, सिद्ध लोग हमारी औकात क्या है। तो हम भी अपना नियम चलाते ही रहते हैं, खाली रखते मन को। खाली मन शैतान का है, जैसे लगाए रखो, घिसते रहो। कितना घिस लोगे ना, बड़ा मजा आता है बाहर चलने में, फिर कितना घिस लोगे। तो क्या हुआ, तो मैं ध्यान में बैठा हुआ था, तो वो उसका फोन आया, विवेक गुरु जी। मैं उससे कहा था भैया ड्राइविंग लाइसेंस बनवा ले। अरे कई लोग कह रहे थे आपको जरूरत क्या है लाइसेंस की, हमें ना गाड़ी चलाने वाले। अरे नहीं, मैंने कहा इमरजेंसी पड़ जाए, चुप रहो, मैंने कहा तुम लोग इमरजेंसी है क्या पता। मैंने कहा मेरा रिन्यू करा दे, रिन्यू नहीं हुआ है। तो ये वो उसका फोन आया, गुरु जी आप जल्दी से क्या नाम है इसका, चलो मैंने एक MLA के द्वारा सारी व्यवस्था कर ली है, RTO से बात कर ली है, आपको VIP रास्ते ले जाएंगे, खाली एक बार आप साइन कर देगा बस, आपसे साइन को कार में करा देगा आके। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, मैं आ जाऊं, जरूरी है तो मैंने कहा आऊं तो रहने दो, नहीं आप आ जाओ। मैंने कहा अच्छा ठीक है, मैंने सोचा दक्षिण आ जाता हूँ। मैंने कहा मैं कार से साथ बैठ के इसके पहुंचा वहां पे, तो वही से उन्होंने आके नीचे ही और मुझसे साइन भी करा लिए। और उसके बाद मैं कार में ऐसे बैठा के एकदम कुलदीप मेरे सामने आया, प्रणाम गुरु जी, अब मैं हॉस्पिटल में जा रहा हूँ बाबा के पास, बाबा का एक आपको बताइए सब। मैंने कुलदीप एकदम मेरे बैठ के कार में कहता हूँ चिंता मत कर तू, देख तेरा बाबा मुझे दिखाई दे रहा है इस समय। और नीचे उसकी जोरदार मोटी मोटी बड़ी बड़ी आंखें, और देख आंख से आंसू गिर रहे हैं उसके। और देख ले चिंता मत कर, जो उसकी गति नहीं होनी थी अब वो गति इसको ऊंची से ऊंची मिलेगी। बोल गुरुदेव भगवान की जय। प्रभु जी के चरणों में जाएगा देखना, और प्रभु जी अब जहाँ चाहेंगे वहां उसको भेजेंगे, उसके सारे पाप को काट कर देखना। इधर मैं इतना कह रहा हूँ, कुलदीप के पास फोन आता है घर से, अभी 2 मिनट पहले बाबा ने शरीर छोड़ दिया। गुरुदेव भगवान की जय। ऐसी का इस दरबार की चलती कृपा गुरुदेव की है ना। ये इंद्र बैठा हुआ है, अभी उसकी बहन चमन बैठी हुई है, ये हरियाणा के लोग हैं। इन लोगों को सबको मैंने दीक्षा दी, माता जी के बाद इनके बच्चों को, इनको नहीं, इनके बच्चों को, बहुओं को, और भी किस तरह को सबको दीक्षा दी मैंने। तो एक इनकी दौरानी है, इनकी बहन की चमन की, सारिका उसका नाम है, सारिका की बहन उसका नाम पूजा है, वो भी आगे दीक्षा ले गई मुझसे। अब हरियाणा वाली तो दीक्षा लेती, गुरु सॉलिड हो गया हमारा, रजिस्ट्री है, और घे फोन पे फोन, मैं परेशान, और मैं इतनी होशियार, बदल के नंबर फोन करे, बोला हेलो गुरु जी मैं पूजा बोल रही हूँ, प्रणाम। अरे मैंने कहा ठीक है मैं बाद में बात करूंगा। फोन पे लाइन लगा दी उनने। हुआ क्या, उसके ससुर साहब थे, बहुत हार्ड परिवार में शादी हुई है, उसके ससुर साहब जो थे उनका ऐसा कुछ तंत्र हुआ था, 10 साल से ना तो वो रोटी खा पा रहे थे और ना उनको रात को नींद आती थी। रात में सोते हुए उनके यहाँ पे आग सी लगती थी और तड़पते थे वो। और जब रोटी सब्जी खाते भी थे ना, उसमें तो इतनी गंदी बदबू आती थी, वो खा ही नहीं पाते थे। तो क्या हुआ, तो उसने मुझसे फोन किया, इनकी उसी ने बाबा पूजा ने, गुरु जी ये बता दो, क्योंकि पैसा बहुत था। तो उनने भारतवर्ष का, सही कह रहा हूं ना, कोई तांत्रिक नहीं छोड़ा जिसके पास नहीं गए। जिस तांत्रिक के पास 8-8 दिन जाके नहीं गए, लाखों रुपया उनने बिगाड़ा। ये उनने सब लोगों ने बताया, उनके बेटे वगैरह ने लाखों रुपया बिगाड़ दिया उनने, वो लेकिन वो ठीक ही नहीं हो पाया। तो मैं पीछे पड़ गई पूजा, इसकी दुरानी की बहन, गुरु जी ये बता दो क्या नाम है, इस पे हुआ क्या है, आप बता दो इस पे हुआ क्या है। गुरु जी परेशान है, नींद नहीं आती, ससुर मेरा, गुरु जी बता दो।
अरे मैं कोई तांत्रिक को बता दूं क्या हुआ है इस पे, तो काम तांत्रिक से पूछे मैंने क्या हुआ है। मैं तो प्रभु जी का पाठ होया करता हूँ, पाठ कर लो कृपा हो जाएगी। ये हमारी माँ जी कहती थी, हमारे महाराज जी कहते थे, उठाट बाबा थे रघुनंदन प्रसाद, वो तो कहते जा तेरा ऐसा हो जाएगा। तो महाराज जी क्या बोलते हैं, अल्लाह जाप करो प्रभु जी कृपा करेंगे। वही हमारा काम है, पाठ करो प्रभु जी कृपा करेंगे। बोलिए अरे गुरु जी नहीं बता दो बता दो। फिर मैंने इसको फोन किया, मैं दुखी हो गया ना उससे, चमन को फोन किया, थोड़ी समझदार रही, ध्यान में भी रहती है हर समय। तो चमन मैं तेरी दौरानी को अच्छी दीक्षा दी, मैं तो परेशान हो गया, तू उससे एक बार बात कर ले। उसके फोन बंद करा, मैंने कहा उससे कह दे पाठ करे ठीक हो जाएगा। तो चमन ने मुझे फोन किया, बोली गुरुजी बहुत परेशान है, एक काम कर लो, उनकी इच्छा एक बार वीडियो कॉल कर लो, उसको देख लो। चल मैंने कहा ये मैं कर लूंगा। तो गुरुजी भारतवर्ष में घूम के थक गए बेचारे, बहुत पैसा दिखा। मैंने वीडियो कॉल किया, वो मेरे सामने आया, मैंने क्या बात है, ऐसे हाथ किए हुए था, पतला सूखा सा हो रहा था। बोला गुरुजी नींद नहीं आती बिल्कुल, आग लगती है और रोटी नहीं खा पाया और सूख रहा था। तो मैंने कहा अच्छा हम जो बोलेंगे बोलोगे? बोला बोलूंगा। बोलो प्रभु जी प्रभु जी प्रभु जी प्रभु जी बोलो। तो कहता है प्रभु जी प्रभु जी प्रभु जी प्रभु जी प्रभु जी बोला। अब मैंने कहा इसको एक काम करना, अभी तो मैं 1 महीने के प्रोग्राम में जा रहा हूँ, सूरत पूना बेंगलोर बॉम्बे, इसको तुम बाद में मेरे पास आगरा सवाई धाम में ले आना। बोले नहीं जी ये तो आज पहली बार देखा, इसने खुश होकर बोला है प्रभु जी हम तो इसे कल ही आपके पास लेके आ रहे हैं आने वाले। अरे मैंने कहा मैं सूरत जाऊंगा, तो शाम को रात को तुम आओगे, मैं सूरत सुबह सुबह जाना है, ट्रेन पकड़नी है अपनी। नहीं हम तो आ रहे हैं, बढ़ गई पीछे। अब वो मैं चमन तू साथ आ जाइयो, चमन भी साथ आ गई, हरिंदर भी वही था, सूरत जा रहा था मेरे साथ, और वो 2 गाड़ी भर के उसको लिटा कर और उसको वहां पे ले आए सवाई धाम में। अब मैं गया, हमारा काम ये कोई आ जाए अपनी ड्यूटी पहले करनी, हम जाके माँ के कमरे में सफाई में लग गए। जब्बू भी था क्या? जब्बू भी था। हम सेवा में कमरे में लग गए माँ के में, तो झाड़ू पोंछे लगा, ये लगा वो लगा, और उसके बाद वो सारा फिर करके अपना 1 घंटा सेवा करी, करके स्वरूप स्वरूप साफ किए। फिर मैं उसके सामने तखत पे बैठ गया, एक तखत डाल दिया इन लोगों ने मेरे लिए, वहां पे मैं जमीन पे बैठता था, अब नई माँ ने डाल दिया तो बैठ जाता हूँ प्रणाम करके। तो अब मैं उसमें बैठ गया, उसके बाद अब बता उसको बिठा, नाम क्या है तेरा? कि सुभाष। क्या बात है? इस तरह की बात है, ऐसे कर रहा है, आग लगती है, 10 साल से नींद नहीं आ रही है, कुछ खा नहीं पा रहा हूँ, बदबू आती है, एक सेब खाता हूँ बस। ठीक है, मैं इससे बात करता, उसके बेटों से बात करी, तुम क्या करते हो? कि मैं जिम करता हूँ, ऐसे थोड़े बोले जिम करता हूँ मैं। अच्छा मैंने कहा ठीक है। फिर काका गए भारतवर्ष में कोई जगह नहीं जानी गए, जगह दिखा दिया इसको, अब आपके पास। मैं ठीक है, घंटी बज गई, आश्रम में आरती की, तो जाओ प्रभु जी की आरती होगी, अब हम भी चल रहे, चलो इसको आरती में आगे खड़ा करना। जब ब्रह्मचारी दासदास आरती करेंगे आचार्य जी वहां के, तो इस पर जल की छींटे पड़े, ऐसा खड़ा कर देना इसको। आगे खड़ा किया उसको, जल की छींटे पड़ी उस पर, ये काम हुआ सवाई धाम में। फिर उसके बाद मैंने कहा अब जब आरती घंटी बज गई काय की? भोजन की। अब मैं चल भोजन कर ले। बोला ना जी मैं तो खा ही नहीं पाता। अरे मैंने ये भोजन नहीं है, ये अमृत है, प्रसाद है, आजा। तो वो आ गया। उस दिन चमत्कार ऐसा हुआ, उसने 1 रोटी खाई, 1 रोटी खा ली, बदबू भी उसको नहीं आई। अब जब मैं चलने लग गया आगरा के लिए आश्रम से, तो मैं अपनी गाड़ी के बाद जब बैठने हुआ, सारे खड़ी हो गई लाइन लगा के। बोला जी 1 रोटी खा ली, इसमें तो कमाल हो गया। हरिंदर भी बोला, तो मैंने कोई बात नहीं, इसको दीक्षा दे दो। भाई दीक्षा ऐसा नहीं देंगे, तो दीक्षा तब देंगे ये ठीक हो जाएगा, तब देंगे। अरे तुम लोग जाओ, मैंने कहा। मैंने कुछ तो हरिंदर ने कहा, चमन ने कहा, तो मैंने उसको एक सेब का प्रसाद अपनी गाड़ी के स्वरूप के सामने रखे, उनको याद करके स्मरण किया, और वो सेब का प्रसाद दे दिया उसको। अरे बोले सबको प्रसाद, मेरे लड्डू रखे थे बेसन के 2 डिब्बे साथ रखता हूँ गाड़ी में, वो माँ का खेल चलता है, बांटने पड़ते हैं माँ की तरह। तो मैंने वो लड्डू उठाए, लड्डू सबको बांट दिया, मैं आ गया। और उसके बाद हम तो चले गए कहाँ? सूरत। मैं बैठा हुआ था सूरत में, ये मेरे पास आया, गुरुजी बड़ा कमाल हो गया। अरे क्या हो गया? वो जब से आपके पास से गया है ना, वो तो 2-3 रोटी रोज खाने लग गया। भगवान की जय। 2-3 रोटी रोज खा रहा है, खूब सो रहा है ठाट से, और उसकी आग लग रही थी, सब तो बिल्कुल बंद हो गई है। अच्छा, अब मैं गया वहां से, अभी मैं लौट के आया प्रोग्राम से, ड्यूटी लगी है, क्या करूं? लौट के आया हूँ तो एकदम फोन आ गया हमारा अरुण जी का। अरुण जी कहाँ है? अरुण नहीं है,
और उनका फोन आया कि दरबार में नया दरबार बनाया ऋषिकेश में, बहुत सुंदर। तुम देखो ऋषिकेश आश्रम क्या चमन हो रहा है, वहाँ हर आश्रम में चमन हो रहा है। क्या कुलचेत, क्या अलीपुर, क्या सवाई, सवाई में भी गेट बनाएंगे, ऐसा गेट तुम घुस के आश्रम को पहचान नहीं पाओगे। 1.5-2 करोड़ का बजट है, और जहां भी खड़ा होता हूँ उनका नाम लेके ना, फिर वो काम कभी रुकता नहीं है। एम आई राइट? सही बोल रहा हूँ ना? तो फिर वो काम चलता है। तो क्या हुआ, फिर मैं ऋषिकेश के लिए आया, तो ऋषिकेश ने कहा गुरुजी वो आपको आना है, दरबार के सारा काम आपको करना है, हमने डेट जो है आपकी हमारे बदल के रखी हुई है, आप आ जाओगे। तो मैं गया, अब ठंड बहुत है ऋषिकेश में, तो इन दिनों तो जाना पड़ा, बुलाया तो हम, एक मैं गया, 2 गाड़ी में, एक गाड़ी मेरे साथ और गई, और हम 2 गाड़ी में, और ये गए जो थे सुहास, ये सब तो 20 लोग बैठे मिनी बस। अब इनकी पूजा बोली, वो जो पूजा जो थी, गुरुजी मेरा आपने बहुत सम्मान कर दिया। क्यों? मैंने कहा मैं थोड़ी सुंदर नहीं थी ना, तो मेरा घर में इतना सम्मान नहीं था। जब से आपने उसको ठीक किया है ना, आज मेरी सब कुछ कर रहे हैं। भगवान की जय। वो ऋषिकेश में जब आया, अब बोला अब तो दीक्षा दे दो, सब लोग बोले अब मैं दीक्षा देंगे। फिर उसकी दीक्षा हुई, उसके बेटे की दीक्षा हुई। उसके बाद दीक्षा के बाद मैंने उससे कहा अब मैं आश्रम में रोटी खा मजे से। वो 1 दिन 2 दिन रुके, अब वो क्या हुआ, फिर उसके बाद प्रसाद लेके चला गया। अब वो 6 रोटी रोज खा रहा है मजे से। और उसकी चमन का फोन आया कि गुरुजी वो पूजा जो कर रही थी, गुरुजी से कहना अब थोड़ा हिसाब से रखे, जहाँ रोटी खाने का मुझे बेलनी पड़ेगी सारी, अब हिसाब से ही रखे। बहुत कृपा, तो ऐसी कृपा जिसको पूरे भारतवर्ष में निगलेक्ट कर रखा था, कोई ठीक नहीं कर पा रहा था, वो हमारे प्रभु जी के दरबार में ठीक हुआ। तो कितने भाग्य हमको ऐसा दरबार मिला है। अरे देवी देवता आरती उतारे आकर इस दरबार में, देवी देवता आरती उतारे आकर इस दरबार में, किस्मत में जगह मिली है प्रभु जी के दरबार में, देवी देवता आरती उतारे आकर इस दरबार में, देवी देवता आरती उतारे आकर इस दरबार में, खुश किस्मत में जगह मिली है प्रभु जी के दरबार में, खुश किस्मत में जगह मिली है प्रभु जी के दरबार में। हम 84 के चक्कर से भटक भटक कर आते हैं, हम 84 के चक्कर से भटक भटक कर आते हैं, दीप दे धर्म इच्छा से प्रभु धरती पर आते हैं, धरती पर आते हैं, धूल धूल कर करे कंडा बालक सब संसार में, धूल धूल कर करे कंडा बालक सब संसार में, खुश किस्मत में जगह मिली है प्रभु जी के दरबार में, किस्मत में जगह मिली है प्रभु जी के दरबार में, देवी देवता आरती उतारे आकर इस दरबार में, देवी देवता आरती उतारे आकर इस दरबार में, बिना काम की मिट्टी जैसे हमें उठा कर लाते हैं, बिना नाम की मिट्टी जैसे हमें उठा कर लाते हैं, और कुमार की तरह पीट कर सुंदर घड़ा बनाते हैं, और तुम्हारी तरह पीछ कर सुंदर घड़ा बनाते हैं, पका आग में हुए क्या करते हैं, क्या भयंकर मनाया देखो मन्नू का भैया है, पका आग में मतलब पहले तो कुमार की तरह पीटने छोड़ते नहीं है, उनका पीटना कई तरह का होता है, छोड़ना नहीं है। मान लो आगरा में कहीं से पीटता हूँ इन लोगों को, मैं ऊपर शाम को ध्यान में बैठता, इधर गए ऊपर तो कुंडी खुलेगी 2.5 घंटे बाद, तो सब नीचे बस्ती मारने लगते थे। कोई किसी मोबाइल की बीमारी ऐसे गैजेट्स है ना, ये इलेक्ट्रॉनिक, कोई उनमें लगा है, कोई किसी में लगा है, किसी में लगा है, सब मस्त हो रहे थे। अब मैंने कहा यार कैसे करूं, मेरा काम तो इनको बनाने का है, मैं तो माने जितना करना है कर लिया है, अब मैं इनके संग ध्यान में बैठने लग गया आखिर बीच में।
अब ये हिले थोड़े, तो ये सब हिले, तो उन्होंने कहा अब तो ये बैठने लगे। अब मैं आके उनके ध्यान में बैठ गया, मस्त होने लग गया। तब भी ये ऐसी हालत पड़ गई व्यक्ति जन्म की, फिर भी ये देखा तो आंखें खुली के बंद हो गई 2.5 घंटे के लिए। कुछ देखा इधर उधर मन लगने लग गए सबके। अब मैंने क्या किया, फिर मैंने खुद ही आंख से ध्यान करना शुरू कर दिया। अब सब में ध्यान में अपने आप बैठने लग गई। मैं दाएं बाएं सबको देखूं, सब अपने आप, उनको नींद आ रही थी ना, वो भी सावधान हो गए। और इसको नींद आई तो खड़ा हो जा, खड़ा होकर बंद आप कर। तो लगा अब तो गड़बड़ खुद करता है, वो दूसरों को कह भी सकता है। उनके कई तरीके हैं, है ना। तो पका आग में बना के सुंदर फिरता से बाजार में, पका आग में बना के सुंदर फिरता से बाजार में, उनके समुद्र में जगती है प्रभु जी के दरबार में, सब जगह मिली है प्रभु जी के दरबार में। देवता आरती उतारे आकर इस दरबार में, देवी देवता आरती उतारे आकर इस दरबार में, उनके समुद्र में जगह मिली है प्रभु जी के दरबार में, सब जगह मिली है प्रभु जी के दरबार में। श्री प्रभु जी के चरणों की रज से ये जीवन गुलजार हुआ, श्री प्रभु जी के चरणों में ये जीवन गुलजार हुआ, मनो मन में जो भी सोचे वो पूरा हर बार हुआ, मनो मन में जो भी सोचे वो पूरा हर बार हुआ। देख लिया आप, ये हो गए कॉलेज, अब इन्हें कहीं भी छोड़ दो। ये कहते हैं वो, ये मेरा बालक है कहकर खड़ा किया संसार में, ये मेरा बालक है कहकर खड़ा किया संसार में, किस्मत में जगह मिली प्रभु जी के दरबार में, प्रभु जी के दरबार में। देवता आरती उतारे आकर इस दरबार में, देवी